अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेसन नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल फोटोग्राफी गियर। आज के लेसन में डिस्कस करेंगे कैमरा बॉडीज, लेंसेज, ट्राइपॉड्स, कैमरा बैग्स, मेमोरी कार्ड्स, बैटरीज, फिल्टर्स और रिलेटेड सब एसेसरीज। कितना सब एसेसरीज? हियर कम्स एसेसरीज। कुछ ज़्यादा ही नहीं होगी वैसे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैमरा बॉडीज़ और उसके लेंसेज की। तो ये कैमरा होता है और ये उसकी बॉडी होती है और ये उसका लेंस होता है। सो ये तो एक मिनिएचर है आपको समझाने के लिए खाली। तो अगर बॉडीज़ की बात की जाए तो बॉडीज़ में जो मेन चीज़ देखने वाली होती है वो होता है उसका सेंसर साइज़ और मेगापिक्सल। अगर सेंसर साइज़ की बात की जाए तो सेंसर साइज़ इज द फिजिकल साइज ऑफ द सेंसर इन योर कैमरा, जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपकी इमेज क्वालिटी को, नॉइज़ लेवल को और आपके फील्ड ऑफ व्यू को। अगर मेगापिक्सल्स की बात की जाए तो मेगापिक्सल्स आर द नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन योर सेंसर, जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपकी रेजोल्यूशन को, डिटेल को और प्रिंट साइज को। और अगर लेंस की बात की जाए तो लेंस में आपके देखने वाली दो चीज़ें होती हैं, एक लेंस फोकल लेंथ और दूसरा उसका अपर्चर। अगर लेंस फोकल लेंथ की बात की जाए तो लेंस फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड द सेंसर। अगर इसको आसान लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो जैसे अभी मैं शूट कर रहा हूँ तो ये अभी तकरीबन 16 mm पे शूट हो रहा है, इतना बड़ा आपको फील्ड ऑफ व्यू दे रहा है। अगर हमारी लेंस की फोकल लेंथ 50 mm होगी तो ये तकरीबन मुझे इतना सा इमेज देगा और उसको मैं जितना बढ़ाता रहूँगा तो ये उतना ही करता रहेगा। जैसे हम बात करते हैं जूम की, तो हम इसको जितना जूम करते रहेंगे उतनी फोकल लेंथ आपकी बढ़ती रहेगी। और अगर अपर्चर की बात की जाए तो अपर्चर इज द साइज ऑफ द लेंस ओपनिंग, जिसके थ्रू आपके लेंस में लाइट आती है और सेंसर तक पहुंचती है, जो कि वेरिएबल होती है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको हम नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे। और अगर हम लेंसेज की बात करें तो लेंसेज हमारे पास तकरीबन 3 किस्म के आते हैं, जिसमें आता है प्राइम लेंसेज, जूम लेंसेज और वाइड एंगल लेंसेज। और अगर प्राइम लेंसेज की बात की जाए तो प्राइम लेंसेज में जैसे ये मेरे पास लेंस पड़ा है 50 mm 1.4। अब 50 mm क्या है इसका, वो है इसका फोकल लेंथ और 1.4 इज़ द अपर्चर साइज। तो प्राइम लेंसेज में आपका जो फोकल लेंथ होता है वो फिक्स होता है और नॉर्मली आपको अपर्चर साइज काफ़ी बड़ा मिल जाता है, जिससे इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। एंड प्राइम लेंसेज आर बेस्ट फॉर पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप्स एंड लो लाइट सिचुएशंस। और अगर जूम लेंसेज की बात की जाए तो जैसा कि मेरे पास एक ये लेंस पड़ा है, दिस इज़ 55 to 210। इसका फोकल लेंथ आपका वेरिएबल होता है और ये बेस्ट रहता है आपके ट्रैवल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए। और जो वाइड एंगल लेंसेज की बात की जाए तो वाइड एंगल लेंसेज मैं आपको दिखाने से रहा क्योंकि उसमें मैं खुद शूट कर रहा हूँ, जो कि 16 mm। और वाइड एंगल लेंस का नॉर्मली शॉर्ट फोकल लेंथ होता है, जो कि आपके इंडोर शूटिंग के लिए, आर्किटेक्चर के लिए या फिर लैंडस्केप के लिए यूज़ होता है, क्योंकि उसमें आपको एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिलता है। और इन तीनों लेंसेज की जो डिफरेंसेस हैं उसमें अगर बात की जाए तो नॉर्मली इनमें जो फ़र्क आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि वाइड एंगल लेंसेज है, तो वाइड एंगल लेंस में जिस तरह अभी मैं शूट करूँ ये 16 mm पे शूट हो रहा है, जो कि मुझे इतना बड़ा पर्सपेक्टिव दे रहा है। और अगर मैं इसमें जिस तरह प्राइम लेंस पे जाता हूँ, जो कि ये पड़ा है 50 mm, तो अगर मैं 50 mm पे शूट करूँगा तो मुझे ये तकरीबन इतनी सी तस्वीर देगा। और अगर मैं इसमें जाता हूँ जूम लेंस पे, तो जूम लेंस में मुझे अब ये जिस तरह ये है, तो ये 50 mm था जो कि मुझे इतना साइज़ दे रहा है, यहाँ से यहीं पे फिक्स रहेगा। और ये आ गया जूम लेंस, तो ये 55 से शुरू है, तो इससे थोड़ा सा कम होगा, तो ये 210 तक जाएगा अगर इसकी फोकल लेंथ की बात की है। तो अगर इसमें 55 से लेके जूम करता रहूँगा तो ये मुझे तकरीबन इतना सा इमेज देगा। तो अगर मज़ीद एक्सेसरीज़ की बात की जाए जिसमें आते हैं ट्राइपॉड्स आपके, तो एक ये आपका थोड़ा हैंडी से ट्राइपॉड है और अगर ये थोड़ा सा हैवी किस्म का है। ट्राइपॉड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं इन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आपके कुछ ऐसे इमेजेस आपको चाहिए होते हैं जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी चाहिए होती है और स्टेबिलिटी के लिए ट्राइपॉड से अच्छी कोई चीज़ है नहीं। तो कैमरा बैग्स की बात करें तो जैसे मेरे पास एक ये 2 कैमरा बैग्स हैं, एक ये छोटा वाला बैग है और एक बड़ा वाला बैग है। तो अब सारी बात है, बड़े में ज़्यादा एक्सेसरीज आएंगी और छोटे में कम आएंगी, लेकिन छोटू मेरा फेवरेट है। वो क्योंकि अगर आप इसको खोलें और इसमें देखें तो इसमें बहुत ज़बरदस्त पैडिंग है इसकी। और दूसरा इसमें जो कंपार्टमेंट्स बने हैं, जैसे ये कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं कि यहाँ पे मेमोरी कार्ड कंपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे मैं अपने फुल मेमोरी कार्ड रखता हूँ जो कि मेमोरीज में पूरी हो चुकी होती है, जो यूज़ हो चुके होते हैं, और यहाँ पे मैं अपने एम्प्टी मेमोरी कार्ड रखता हूँ। और अगर मैं इसकी फ्रंट पॉकेट देखूँ तो फ्रंट पॉकेट में भी इसके बहुत अच्छे लेवलिंग भी हुई है कि यहाँ पर मैं अपनी जो मेरी बैटरीज ड्रेन हो चुकी हैं वो मैं यहाँ रखता हूँ और जो मेरी चार्ज बैटरीज हैं वो मैं यहाँ रखता हूँ, इन सब की लेबलिंग हुई है। और ये पॉकेट है, इसकी साइड पे पॉकेट्स हैं, इसके ये पीछे पॉकेट है, यहाँ पे इसका रेन कोट भी है। तो मुझे तो ये मेरा ये फेवरेट बैग है। सब ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि इसमें सब लेबलिंग हुई है, क्योंकि एक स्पेसिफिक कैमरा बैग है, तो इसमें मुझे जो चीज़ चाहिए होती है और मुझे पता है कि इस पॉकेट में, और तो सिंपल मैं उस पॉकेट में जाऊँगा और वहाँ से वो चीज़ निकालूंगा और वही यूज़ करूँगा। ना कि अगर यही मेरा कैमरा बैग सीधा सा होगा जिसमें कोई पॉकेट्स नहीं होंगी, इस तरह की लेबलिंग नहीं होगी, तो मैं बस इसमें से खुर करता रहूँगा और मुझे चीज़ें मिलेंगी भी नहीं और मेरी चीज़ें ख़राब भी होंगी। और अगर ये बड़े बैग की बात की, जैसे बड़ा बैग है, इसमें मेरे पास यहाँ पे ये 2 पॉकेट्स हैं, यहाँ पॉकेट्स हैं,
ये सब चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी कर देती हैं, जिसमें आप अपनी चीज़ें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और आपको जब चाहिए वो आप उसमें से निकाल सकते हैं। तो ये एक इसमें मुझे बड़ी पॉकेट मिल जाती है। तो ये इसका मेन कंपार्टमेंट है जिसमें मुझे अच्छी खासी पैडिंग मिलती है और मेरी सारी एक्सेसरीज़ और मेरे कैमरा बॉडीज़ और लेंसेज और सब मेरी एक्सेसरीज़ यहाँ पे आती हैं और ये इस तरह बंद करके सेफ भी हो जाता है। और अगर नेक्स्ट फोटोग्राफी गियर की बात की जाए तो उसमें आते हैं मेमोरी कार्ड्स। मेमोरी कार्ड्स में देखने वाली दो चीज़ें होती हैं, एक होती है उसकी कैपेसिटी और एक होती है उसकी रीड और राइटिंग स्पीड। तो कैपेसिटी जो होती है वो जीबीज़ में होती है और आपको पता है कि जितने जीबी ज़्यादा होंगे उतने आप उसमें डाटा ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। और दूसरी आ जाती है उसमें चीज़ रीड और राइटिंग की स्पीड। बेशक थोड़ी सी कम जीबी वाला कार्ड ले लें, लेकिन हमेशा कार्ड वो लें जिसमें रीड और राइटिंग स्पीड ज़्यादा हो। उसका मतलब ये है कि जब भी आपने कैमरे से तस्वीर खींचेंगे, अगर आपका कार्ड थोड़ा लो क्वालिटी का, मतलब उसमें रीड और राइटिंग स्पीड थोड़ी कम है, तो जब भी आप उसमें तस्वीर लेंगे तो आपका थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी राइटिंग और रीडिंग स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है। और मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही है कि हमेशा आपके पास एक तो आपकी ज़ाहिर बात है कैमरा में यूज़ हो रहा है, और एक आपके पास बैकअप पे कार्ड ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता, और ऐसा बहुत दफ़ा मेरे साथ भी हो चुका है कि जब भी आप शूट पे जाते हैं तो आपका जो मेमोरी कार्ड होता है कैमरा वाला, वो आपने अपने सिस्टम के साथ लगाया होता है डाटा कॉपी करने के लिए, और आप उतारना भूल जाते हैं और आपके पास कोई कार्ड नहीं होता। तो अगर कार्ड नहीं है अगर, तो फिर आप शूट भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमेशा आपके पास एक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड होना चाहिए। और नेक्स्ट फोटोग्राफी गियर की बात की जाए तो उसमें आते हैं आपकी बैटरीज़। तो बैटरीज़ का तो आपको पता ही है कि बैटरीज़ क्या काम करती हैं। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही है कि आप हमेशा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके पास मेमोरी कार्ड्स का बैकअप होना चाहिए, तो इसी तरह आपके पास हमेशा बैटरीज़ का भी बैकअप होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका कैमरा कितनी जल्दी आपकी बैटरी ड्रेन कर दे। और अगर आपके पास सिंगल बैटरी है तो आपका एक बैटरी के बाद आपका काम ख़त्म हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो केस था मेमोरी कार्ड के साथ, कि आप वो अक्सर घर भूल जाते हैं, तो बैटरी के साथ भी वही केस हो सकता है कि आपने बैटरी चार्जिंग पे लगाई और वो घर भूल गए। तो दूसरी बात ये है कि आपके पास अगर आप शूट कर रहे हैं तो आपको अगर इतना शूटिंग टाइम है, ज़ाहिर बात है अगर आपके पास दो बैटरीज हैं तो आप ज़्यादा से शूट कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक बैटरी है तो आप थोड़ा रुक के ज़रा सोच के शूट करेंगे, ना कि खुले दिल से शूट करेंगे। तो आपके पास जितनी ज़्यादा बैटरीज होंगी आप उतना ज़्यादा शूट कर सकेंगे। और नेक्स्ट फोटोग्राफी गियर की बात करें तो उसमें आते हैं आपके पास फिल्टर्स। और फिल्टर्स में सबसे पहले अगर हम देखें तो उसमें आते हैं यूवी फिल्टर्स। यूवी फिल्टर्स एक सिंपल ऐसा ग्लास होता है जो कि आपके लेंस के आगे लग जाता है और आपके लेंस को डस्ट से और स्क्रैचेस से बचाता है, और ये अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है आपके लेंस को। और फिर आ जाते हैं एनडी फिल्टर्स। एनडी फिल्टर्स की बात की तो उसमें तकरीबन इस तरह की टाइप्स होती हैं जो कि आपके डिफरेंट इंटेंसिटी पे आते हैं, और ये आपके लेंस के आगे लग जाते हैं। और आपके लेंस में जो लाइट जा रही है, जैसे अगर हम बाहर आउटडोर शूट कर रहे हैं तो उसमें अगर हम बहुत ब्राइट सनी डे में शूट कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लाइट अंदर आ रही है, तो उसमें हम ये हल्के से ब्लैक इसमें से ग्लेयर होता है, तो ये हम यूज़ करते हैं अपने लेंस के आगे लगा के, ताकि उसमें थोड़ी सी कम लाइट आए और हमारे इमेजेस में थोड़ी सी क्लैरिटी आए, ना कि बहुत ही ज़्यादा भद्दा सा और एकदम बुड़ करके आपकी जो जिस तरह की इमेजेस बनती हैं अक्सर कि आप बिल्कुल ही ब्लॉन आउट हुए होते हैं। तो उससे बचने के लिए हम ये एंटी फिल्टर्स यूज़ करते हैं। और तीसरे नंबर पे अगर बात कीजिए फिल्टर्स में, तो वो आ जाते हैं पोलराइजर्स। जैसे एक ये फिल्टर आप देख रहे हैं पीछे मेरे वाइट आपको शो हो रहा है, लेकिन इसमें हल्का सा आपका ब्लैक सा शेड हो रहा है। तो ये पोलराइजर्स नॉर्मली यूज़ होते हैं आपके किसी रिफ्लेक्टिव जगह पर अगर आप शूट कर रहे हैं, अगर पानी वाली जगह पे शूट कर रहे हैं, तो उसमें जो आपको रिफ्लेक्शंस बन रहे हैं, अगर आप ये पोलराइजर अपने लेंसेज पे लगा के यूज़ करते हैं तो उसमें रिफ्लेक्शंस आपका काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। और अगर मज़ीद एक्सेसरीज की बात की जाए तो उसमें बहुत सारी आपके पास आ जाती हैं लाइट्स, जैसे कि है ये फ्लैश। और आपको पता है कि फोटोग्राफी में मेन चीज़ होती है आपकी लाइट, तो उसमें आपके पास इस तरह की ये फ्लैश आ गई, ये छोटी सी लाइट आ गई, और उसमें बहुत सारी आपके पास लाइट्स आती हैं। दीज आर द एसेंशियल गियर्स जो कि आप यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास माइक्स आ जाते हैं, एक ये है। तो इस तरह के बहुत सारे गियर्स हैं जो कि आपकी फोटोग्राफी को एक लेवल से दूसरे लेवल तक लेके जाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब ये कैसे ज़रूरी होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब फोटोग्राफी गियर आपको हर वक्त चाहिए होगा। इसमें बहुत सारे गियर ऐसा है जो कि आपको कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारा ऐसा गियर है जो कि आपको हर वक्त चाहिए। तो क्या आपको ये सब एक्सेसरीज चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या आपको इनमें से कोई एक्सेसरीज नहीं चाहिए? ऐसा भी नहीं है। तो ये सब एक्सेसरीज ऐसे आपकी फ़ोटोग्राफी को, आपकी वीडियोग्राफी को एनहांस करती हैं, लेकिन ये सब ज़रूरी नहीं है, और ये सब बिल्कुल भी नेग्लेक्टेबल भी नहीं है कि आप इनमें से कोई भी एक्सेसरी बाय ना करें, सिर्फ कैमरा लें और शूट करें। तो ये आपको टाइम से ही पता चलेगा कि आपको इनमें से कौन कौन सी एक्सेसरी बाय करनी है और कौन कौन सी नहीं करनी। तो आवर नेक्स्ट लेसन विल बी बाय।